हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया गया है बाइटेक सॉल्यूशन के द्वारा। ये सिस्टम स्पेशली डिज़ाइन किया गया है स्टूडेंट एंड लाइब्रेरी स्टाफ के लिए, जहां बुक सर्च, बुक इशू, बुक रिटर्न करना सुपर इजी हो गया है। इसके साथ आप QR कोड और टोकन सिस्टम के थ्रू सब कुछ फास्ट और कन्वीनियंट वे में कर सकते हैं। तो चलिए एक क्विक टूर लेते हैं और इस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से समझते हैं। ये हमारा लाइब्रेरी बुक पेज, जिसमें आप सारे बुक्स का इंफॉर्मेशन देखेंगे। ये हमारा कार्ड डिज़ाइंड है। यहाँ पे ईच बुक हैज़ अ कार्ड। जैसे यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, बुक का नाम, किस अलमीरा में है, सेल्फ नंबर, ऑथर नेम, पब्लिशर कौन है, वो सारा डिटेल यहाँ पे सारे बुक्स के यहाँ पे कार्ड बने हुए हैं, जहाँ पे ऐसे आप वो शो कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल बुक आपका शो करेगा, टोटल जर्नल कितने हैं वो शो करेगा, टोटल इंसाइक्लोपीडिया शो करेगा। यहाँ पे एक आपका सर्च बॉक्स दिया है, जिसमें आप बुक का टाइटल डाल सकते हैं, बुक ID डाल सकते हैं, ऑथर डाल सकते हैं, पब्लिशर का नाम डाल सकते हैं। इसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं और इसमें आपको सारा बुक का नाम या टाइटल डालने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी यूनिक पैटर्न आप डाल करके सर्च कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर अभी डालते हैं, अभी फिज़िक्स डाला, तो यहाँ पे जैसे फिज़िक्स हमने डाला तो फिज़िक्स रिलेटेड जितने भी बुक्स होंगे वो उसका जो बुक का कार्ड है वो सारा यहाँ पे शो करेगा आपको कि इतने सारे फिज़िक्स रिलेटेड बुक्स हैं। और आपको इसमें से जो भी बुक्स इशू कराना है तो यहाँ पे आप जनरल टोकन पे क्लिक करके उसको इशू करा सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने डाला तुलनात्मक बुक, तो यहाँ पे जैसे हमने सर्च किया तो उस नाम से एक बुक का डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाता है। इस बुक को अगर आपको जनरेट करना है, इशू करना है, तो आप इसको पर्टिकुलर बुक को जनरेट कर सकते हैं और इशू कर सकते हैं। और मोबाइल व्यू में जाना चाहते हैं तो ये हमारा मोबाइल व्यू है। इस तरीके से आपका ये मोबाइल में, ये पेज इस तरीके से मोबाइल में आपका ओपन होगा और यहाँ से भी आप क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं बुक। जैसे आप यहाँ से जनरेट करेंगे, आपका एक यहाँ पे आपका सारी चीज़ का डिटेल्स आ जाएगा और यहाँ पे बोरोवर ID आप डाल सकते हैं। जैसे होता है स्टूडेंट ID हो गया, वो आप डाल दिए, इसको बुक को इशू कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम लोग एक बोरोवर ID डाला, स्टूडेंट ID डाला है, इसको जैसे सबमिट किया तो वो जो ID जिस नाम से भी है ना, ये ऑटोमेटिकली क्लिक करके वो ले लेगा। और उसके नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है और यहाँ पे आ रहा है आपका टोकन जनरेटेड सक्सेसफुली करके। टोकन नंबर आपको शो हो रहा है, QR कोड आपको शो हो रहा है, जिसका आप शो करके आप उसको क्लिक करके रख भी सकते हैं, जिसमें आपका ID आ रहा है, टोकन नंबर आ रहा है। तो ये काफ़ी ईजी प्रोसेस है इशू कराने का। आइए अब हम आपको ले चलते हैं बैकएंड एडमिन पैनल में, जहाँ से हम देखेंगे कि लाइब्रेरी में बुक कैसे इशू करते हैं। तो हम लोग अब दे जाते हैं एडमिन लॉगिन में। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, लॉगिन ID एंड पासवर्ड। अब हम लोग यहाँ पे लॉगिन ID डालेंगे, जैसे हमने डाला एडमिन एंड उसका फिर पासवर्ड डाले एंड यहाँ से लॉगिन किया हमने। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पेज खुला है जो डैशबोर्ड है। इसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, जैसे टोटल बुक्स, टोटल जितने जर्नल है, इंसाइक्लोपीडिया है, बुक कितने इशू हुए हैं, फिर ओवरड्यू रिटर्न क्या है। उसके बाद इसमें आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बुक नहीं दिया है। तो ये देख रहे हैं नीचे एक एक्सेल शीट टाइप्स दिख रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स ने बुक्स रिटर्न नहीं किया है वो शो कर रहा है। और वो डिले भी आपको रेड मार्क से दिख रहा है कि 4 days हो गया है, 30 days हो गया है
तो ये रिपोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, सो डैट जो भी लाइब्रेरी में है वो स्टूडेंट को रिमाइंडर डाल सकते हैं कि आप इसको रिटर्न कर दें। तो ये आपका रिपोर्ट है। उसके बाद बुक इशू एंड बुक रिटर्न, ये जो 2 एक्टिविटी होते हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंट एक्टिविटी होता है, इसीलिए ये डैशबोर्ड में ही आपको ये शॉर्टकट बटन्स दिए हुए हैं। इसके थ्रू हम लोग बुक इशू करेंगे। यहाँ क्लिक किया हमने तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देख रहा है इशू बुक विथ QR कोड, उसमें हम लोग ने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें आप टोकन नंबर डाल सकते हैं। ये जो टोकन नंबर है, ये जब बुक इशू होता है तो ये टोकन नंबर स्टूडेंट्स को दिया जाता है। और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ से स्कैन टोकन यहाँ से भी कर सकते हैं। ये हमने टोकन नंबर डाला, व्यू डिटेल्स में गए तो यहाँ पे से आपको एक वॉइस आया इस स्पीकर में कि मतलब वो आपको ओरली बता दिया कि आप इस टोकन नंबर से, इस नाम से आप बुक इशू करने जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बुक इशू हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बुक का नाम, ID, इवन आपको यहाँ पे बुक का नाम दिख जाएगा, हिंदू और तेलुगु व्याकरण एक तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ पे आपको टाइटल शो करेगा। उसके बाद बोरोवर ID शो करेगा, बोरोवर का नाम भी शो करेगा। उसके बाद आप इसको आपको यहाँ पे शो कर रहा है 15 डेज़ के लिए आपने इशू किया है। इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कि आपको अगर उसको ज़्यादा दिन के लिए करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने फिर यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे आपने सबमिट किया ये बुक आपका इशू हो गया और वो ये आपका बुक इशू रजिस्टर में चल जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए आप ये बुक को इशू कर दिए हैं और ये देखिए पहले ही में शो कर रहे हैं जो भी आपने बुक इशू किया है। और ये देखिए फर्स्ट में ही दिख रहा है कि अभी अभी आपने ये बुक इशू किया है। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट और इजी है। अब बात करते हैं बुक्स रिटर्न की। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शॉर्टकट बटन बना है रिटर्न बुक, इसमें हमने क्लिक किया एंड ये स्क्रीन आ गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको स्टूडेंट का ID आपको शो करेगा जिसको आपको रिटर्न करना है। इसमें से आप स्टूडेंट का ID क्लिक कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद व्यू डिटेल्स में जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे पूरा उसका डिटेल ओपन हो जाता है, जिसमें आपको बुक का नाम दिखेगा, जिसने लिया है उसका भी नाम शो हो रहा है। और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बुक ID आ जाता है। और उसके बाद सिंपल है, बुक रिटर्न का बटन है, इस रिटर्न को हमको क्लिक कर देना है। तो ये आपका रिटर्न के प्रोसेस में चला जाएगा। तो ये बुक रिटर्न हो गया। तो ये जो है ये प्रोसेस काफ़ी इजी है और ये बहुत ही इजी है लाइक लाइब्रेरी के स्टाफ के लिए और स्टूडेंट दोनों के लिए टाइम सेविंग और कन्वीनियंट है। ये जो पेज हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग डैशबोर्ड का पेज देख रहे हैं। उसके नीचे ऑप्शन आता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे लाइक बुक इशू रजिस्टर, लाइब्रेरी रूम, लाइब्रेरी फुटफॉल रिपोर्ट, बुक इशू, बुक रिटर्न। अभी हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी फुटफॉल रिपोर्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लाइब्रेरी में कितने लोग विज़िट कर रहे हैं। इसमें आप 2 डेट ट्रेन देख रहे हैं, इसमें आप डाल सकते हैं आपको कब से कब तक के फुटफॉल्स देखने हैं। व्यू बुक्स में गए हम लोग तो ये सारे रिपोर्ट्स आ गए कि विज़िट डेट सारे हैं और उसमें कितने विज़िटर्स हैं, स्टूडेंट्स हो गए या स्टाफ्स हो गए, तो विज़िटर्स कितने लोग आए इसका पूरा का पूरा विजिटर्स रिपोर्ट आपको शो करेगा इसमें। तो ये एक समरी रिपोर्ट है और यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें ये शो कर देगा कि कौन कौन से 4 लोग उस दिन आए थे, लाइक स्टूडेंट उस दिन क्या क्या प्रोसेस हुआ था, बुक रिटर्न हुआ था, इशू हुआ था, ये उनका डिटेल्स है, कौन कौन लोग पहुँचे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसको कहते हैं फुटफॉल रिपोर्ट, जो आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर आता है।
अब हम लोग बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, बुक लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे बुक इशू रजिस्टर, जिसमें आपको सारा डिटेल शो करेगा कि आपने कितने बुक इश्यूज़ किए हैं और या फिर रिटर्न किए हैं। इसमें भी आपको डेट रेंज है, आप आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी से भी, कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ने बुक कितनी बार इशू किया है, कितनी बार रिटर्न लिया है। तो इसमें से आप यहाँ से आईडी वगैरह चूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी से लेकर के सर्च कर सकते हैं। दूसरा, आप ये सेलेक्ट डेट रेंज से भी जा सकते हैं, इस दिन से इस दिन तक कितने बुक इशू हुए हैं या फिर रिटर्न हुए हैं। तो जैसे हमने सेलेक्ट किया तो ये पूरा शो कर रहा है यहाँ पे कि स्टूडेंट आईडी शो करेगा, नाम शो करेगा, कितने दिन हो गए हैं उनका, इवन कितने डिले हो गए अभी तक रिटर्न नहीं किया। तो ये सारा डिटेल समरी आपको इस रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा। अब हम लोग देखते हैं बुक मैनेजमेंट के बारे में। बुक मैनेजमेंट मेन्यू के अंदर 2 ऑप्शन है, ऐड न्यू बुक एंड मास्टर बुक रिपोर्ट। ऐड न्यू बुक में आप जैसे आपको कोई नई बुक की एंट्री करनी है या कोई नया बुक ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में जा सकते हैं। इसमें हमने क्लिक किया, ये सारा हमारा पेज खुल गया ऐड न्यू बुक का। इसमें यहाँ से आप ब्राउज़ करके डाल सकते हैं अपना फ़ोटो, बुक नाम डाल सकते हैं, ऑथर का नाम डाल सकते हैं, पब्लिशर्स डाल सकते हैं। बहुत सारे ऑलरेडी पब्लिशर का लिस्ट है, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नया आप अपने जो नया अगर आपको एंट्री करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बुक का प्राइस भी आप डाल सकते हैं, एडिशन, कैटेगरी, बुक टाइप में आप डाल सकते हैं कि बुक परचेज़ हुआ है या गिफ्टेड है, कितनी क्वांटिटी है वो भी आप डाल सकते हैं, रैक नंबर आप डाल सकते हैं एंड शेल्फ नंबर। रैक नंबर मीन्स हो गया कि आप किस रैक में रखे हैं या आप किस अलमारी में रखे हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। और इसमें सेल्फ नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे सबमिट बटन है, यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं और ये फिर सेव हो जाएगा। सेम अभी हम लोग बुक रिपोर्ट में आए हैं, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, लाइक बुक नंबर या बुक आईडी डाल के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक तुलनात्मक बुक का नाम डाल करके हम लोग व्यू बुक्स कर सकते हैं। तो इसमें जो उस नाम से जो भी बुक है आपका, उसका डिटेल्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से आप क्लिक करके और फिर ये मॉडिफाई मोड में आपका खुल जाएगा, जिसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। या आपका बुक का नाम हो गया, ऑथर का नाम हो गया, आपका कुछ अगर चेंजेस करना है तो आप उसको चेंजेस करके सबमिट कर सकते हैं। या फिर आपको बुक ये नहीं रखना है और आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये पूरा रिपोर्ट है जिसमें आप सारे बुक्स का डिटेल्स देख सकते हैं, कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं, और या फिर कोई बुक आप मॉडिफाई करना चाहें वो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ एक एक्सपोर्ट बटन का ऑप्शन है, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल वगैरह में तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट करके एक्सेल में डेटा को सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था एक क्विक डेमो हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। इस सॉफ्टवेयर से आप अपने लाइब्रेरी को काफ़ी एडवांस, एफिशिएंट, कन्वीनियंट, ईजी टू यूज़ बना सकते हैं। अगर आप भी इस सॉल्यूशन को इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो डेमो के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें।